हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिनक्स में एक फ़ाइल को इम्यूटेबल कैसे बनाया जाता है। इम्यूटेबल का मतलब कि ना तो उस फाइल के कंटेंट को कोई चेंज कर सकता है, ना तो उसको रीनेम किया जा सकता है और ना ही उसको डिलीट किया जा सकता है। इम्यूटेबल लॉक लग जाता है उसके ऊपर। ये बिल्कुल ईजी है और कुछ ही सेकंड का काम है। तो सबसे पहले हम एक फ़ाइल बना लेते हैं। इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, पहली तो बात ये है कि समटाइम जब आप वेबसाइट होस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर आपके पास टाइम इतना नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप कुछ उसको इम्यूटेबल बना देंगे किसी भी फाइल को, तो उसको चेंज नहीं कर सकता कोई और। अगर आप उस फाइल पे काम कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि कोई और चेंजेस ना कर सके, तो आप फिर उसको इम्यूटेबल बना सकते हैं। सबसे पहले अब हम यहाँ पर इसको ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड कर लेते हैं, क्योंकि हम इधर एक फ़ाइल बनाना चाहते हैं। ऐसे तो आप txt फाइल के साथ भी ये काम कर सकते हैं, जो भी फाइल आप बनाना चाहें कर सकते हैं। आप पूरे के पूरे फोल्डर को लॉक कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। सबसे पहले हम एक फ़ाइल बना लेते हैं इम्यूटेबल करके, immutable.html। इसको हम कॉपी भी कर लेते हैं। यहाँ पर हम बॉयलर प्लेट लगाते हैं, बस कुछ भी नहीं, हमें जस्ट टेस्ट ही करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी हम एक अपना टर्मिनल खोलेंगे। बेसिकली ये टर्मिनल में ही काम होगा, कमांड देनी है हमने। यहाँ पर हमने एक कमांड देनी है sudo chatter -i, आगे हमें -i आएगा, आगे हमें फ़ाइल का नाम दे देना है। हम वैसे पेस्ट कर देते हैं। तो अगर हम ये करेंगे तो हमसे वो पीसी या अगर आप वीपीएस पे कर रहे हैं तो उसका पासवर्ड मांगेगा। तो ये बेसिकली इसी तरह ये लॉक हो जाएगा। यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर जाते हैं, ये हमने डाउनलोड्स में बना लिया था। तो यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ पर करते हैं चेंज, यहाँ पर ओपन हो गया सिस्टम में। इसके ऊपर एक मिनट, आई थिंक कमांड प्रॉपरली चली नहीं है, हम फिर से इसको ओपन कर लेते हैं। लेफ्ट यहाँ पर हम sudo chatter, हाँ माइनस है, सॉरी गलती हो गई मुझसे, +i लगाना था। -i से क्या होता है, इस पर इसकी जो लॉग होता है उसको हटाया जाता है। तो हम +i लगाना है immutable.html। तो ये इस तरह हो गया। तो यहाँ पर अगर हम इसको बेसिकली इस तरह ये रिफ्रेश करते हैं, अभी देखो इसके ऊपर लॉक बन के आ गया, लॉक बन के आ गया है। तो अभी क्या हम करेंगे, ये इस कोड को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ भी ऐड कर देते हैं। तो अगर उसको हम सेव करने की ट्राई करते हैं तो यहाँ पर अगर हम लाइक इसको डोंट सेव करके इसको दोबारा से ओपन करें तो जितना हमने सेव किया उतना ही रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर चेंजेस कोई नहीं कर सकता। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम दोबारा इधर चलते हैं, तो रीनेम करने की ट्राई करते हैं। इसको रीनेम करते हैं 11, तो ये रीनेम नहीं हो सकती। ठीक है, इसी तरह बेसिकली आप लोग लगा सकते हैं। और अगर आप इसको डिलीट करने की ट्राई करेंगे तो ये डिलीट भी नहीं होगी। तो ये सारा प्रोसेस है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको तो इम्यूटेबल से हटाते हैं। तो आपको क्या करना है, टर्मिनल को ओपन करना है, sudo chatter -i immutable.html। तो क्या होगा, ये इसके ऊपर से हट जाएगा। हम थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अभी देखो लॉक हट गया। अगर हम इसको F2 करके रीनेम करना चाहें तो ये रीनेम भी हो जाएगा। अगर इसको डिलीट करना चाहें तो ये डिलीट भी हो जाएगा। जैसे हम इसको डिलीट कर देते हैं, टच कर देते हैं तो ये डिलीट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह अब हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं
टेस्ट नाम से एक फोल्डर बनाते हैं, टेस्ट इम्यूटेबल। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसको डॉट सेव कर देते हैं, क्लोज फोल्डर करके हम एक नया फोल्डर बनाते हैं, नए फोल्डर को खोलते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट टेस्ट इम्यूटेबल ओपन कर दिया है। इसको क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक टेस्ट डॉट PHP बना लेते हैं वाला। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक PHP बना ली। यहाँ पर उसको इको, ठीक है, हम यहाँ पर अभी हम इको करवाने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, हमें बस टेस्ट करना है। तो यहाँ पे कोई कोडिंग ट्यूटोरियल तो हम नहीं बना रहे, फिर आगे बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये बना दिया है। तो हम इधर बैक चलते हैं। तो अभी हमें टर्मिनल पे फिर से जाना है। फिर से टर्मिनल पे जाके ना हमें sudo chatter +i एक मिनट, immutable टेस्ट इम्यूटेबल करना है। तो आई थिंक स्पेलिंग मैंने आई होप कि ठीक लिखे हूँ। तो ये देखेंगे अंदर वाली फाइल खुद से लॉग हो गई है। तो अगर हम इसको डिलीट करना चाहें तो नहीं, ये डिलीट नहीं होगी। तो ये फोल्डर भी लॉग हो चुका है। अगर डिलीट करना चाहें इसको तो ये नहीं होगा। तो बेसिकली इसी तरह आप पूरा का पूरा फोल्डर लॉक कर सकते हैं। तो डायरेक्टरी भी आप इसी तरह पूरी पूरी लॉक कर सकते हैं। हाँ, ये रीड हो सकता है अगर आप वेबसाइट के ऊपर ये काम करें। तो ऐसा नहीं है कि वेबसाइट काम करना बंद कर जाएगी, वो रीड हो सकते हैं, डिलीट रीनेम वगैरह नहीं हो सकते, या उसका कंटेंट चेंज नहीं हो सकता। तो ये काम उसके अंदर होगा। ठीक है, तो ये था वीडियो हमारा। यहाँ हम फिर से इसको हटा देते हैं, इसकी सारी परमिशन को। आपको हटा के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ म्यूज़िक या ठीक है, अब ये डिलीट हो पा रहा है। तो इतना सा ये सारा लॉजिक था। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम वीडियोस बनाएंगे कि कैसे एक Ubuntu या लिनक्स में वेबसाइट को होस्ट कैसे किया जाता है और डाटाबेस वगैरह कैसे इंस्टॉल होते हैं और कैसे काम करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।